राजनीति में तो एक नियम आना चाहिए कि जो इतनी करेगा वही चुनाव लड़ सकता है। अनपढ़ अनपढ़ लोग जाके पढ़े लिखे जो 10 साल 15 साल पढ़ के तैयारी करता आईएएस पीसीएस बनता है, एक अनपढ़ नेता उसको रास्ता बताता है और शर्म आती है हमें। ये जैसे अभी लागू हुआ था ना कि आप प्रधानी तभी लड़ सकते हैं जब आपके पास ये वाली डिग्री हो। अगर ये वाला नियम सांसदीय विधायकी में लागू हो जाए कि जब तक इतनी डिग्री नहीं होगी आप चुनाव नहीं लड़ सकते, हमारा भारत। मेरा नाम मंगला प्रसाद एडवोकेट है। मैं प्रॉपर यही टानू का रहने वाला हूँ और संविधान दिवस पर पिछले वर्ष के बाद इस वर्ष भी जो नौजवानों ने जो उत्साह दिखाया है, हम और हमारी पूरी कमेटी उनके कायल हैं, क्योंकि किसी भी देश में क्रांति के लिए सबसे बड़ी भूमिका नौजवानों की होती है। एक कहावत है कि जिस ओर उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। तो सबसे बड़ी भूमिका विद्यालयों में, सही आपने कहा कि उसको अगर हम लोग 2-1 घंटे प्रवचन चलते हैं टीवी चैनलों पर, तो संविधान पे भी प्रवचन चलने चाहिए। आईपीसी हो, सीपीसी हो, बीएनएस हो, जितनी भी धाराएं बनी सब भारतीय संविधान से गवर्न होती हैं। ये राजनेताओं की जिम्मेदारी है। और जो पार्टी बनाए हैं देश में, मैं तो जहां तक अनुभव अभी तक करता हूं, किसी भी देश की पार्टी के मैनिफेस्टो में अभी तक नहीं है कि संविधान प्राइमरी से लेकर उच्च स्तर तक पढ़ाया जाए, क्योंकि पार्टियां ही जागरूक ज्यादा करती हैं। अभी आपने देखा पिछले लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में लोगों ने संविधान के नाम पे वोट मांगा, और जो लोगों ने संविधान के नाम पे वोट मांगा, ऐसे लोग चुनाव खत्म होने के बाद आज तक संविधान और उसकी बात नहीं करते। जो कहते थे संविधान खतरे में है, संविधान खत्म हो जाएगा। तो कम से कम हमारे अपने लोगों को भी इस चीजों को समझना चाहिए, और संविधान के जानकार व्यक्ति अगर एक कायदे के एक सदन में पहुंच जाए, निश्चित रूप से पूरे देश में परिवर्तन दिखाई देगा। क्योंकि हम सड़क पे 100, 200, 1000, 2000, 5000, 10-20 हजार लोग खड़े हो सकते हैं, सदन में कोई व्यक्ति संविधान पर चर्चा करेगा, पूरा देश पूरी दुनिया सुनेगी। सर एक चीज बताइए, क्या संविधान पूरी तरह से लागू है कि नहीं लागू है? संविधान अगर जिस दिन भारत में लागू हो जाएगा, भारत का हर नागरिक खुशहाल हो जाएगा। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का से लेकर जब तक जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं भारत के प्रत्येक नागरिक का, हम और हमारी कमेटी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। क्योंकि देश 2 चीजों से चलता है, बार और बेंच। बार में हम अधिवक्ता लोग आते हैं बार में, और बेंच में जो जजेस होते हैं वो आते हैं। जजेस लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि संविधान के बारे में चर्चा करें, और संविधान दिवस के दिन कम से कम अपने बेंच में उस पर चर्चा करें और उस पर बहस करें, तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। धन्यवाद सर आपका। सर इसी कड़ी में सर से 2 मिनट बात कर लेंगे। सर आपका शुभ नाम बताएं। जी सर, मेरा नाम दिनेश कुमार है। मैं विजय दीप क्लिनिक मैनेजर हूँ सर, मछली शहर से। और सर हम लोग आज 2 साल से यहाँ पर ये कार्यक्रम चला रहे हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग सोच रहे हैं कि सभी को ये संविधान के ज्ञान के प्रति जागरूक करेंगे। और सर अगर संविधान जिसको नहीं मालूम है वो समझिए मनुष्य नहीं है, वो जानवर के समान है। क्योंकि संविधान ही ऐसा बुक है जिसको पढ़ने से लोग अपने ज्ञान के प्रति जागरूक रहेंगे और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। जी सर, धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़े। एक मिनट हम मैडम से, मैडम आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रभा है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैडम एक बात बताइए, आज सुबह से मैं देख रहा हूँ आप लगे हुए हैं, इस सामाजिक रैली में आप क्या परिवर्तन करना चाहती हैं? मैं परिवर्तन ये करना चाहती हूँ कि स्कूल में संविधान पढ़ाया जाए। टीवी चैनलों में जैसे बाकी रामायण आता है, बाकी चीजें आते हैं, वैसे टीवी चैनलों के माध्यम से थोड़ा थोड़ा पार्ट संविधान का बताया जाए। और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि संविधान ने बहुत सारे नियम कानून महिलाओं के लिए बनाया है जो महिलाओं को बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। मैं ये चाहती हूँ कि संविधान जो जो अधिकार महिलाओं को दिया है उसको महिलाओं को दिया जाए। महिलाओं को आसानी से संविधान अधिकार मिलेगा नहीं, इसके लिए उनको खुद लड़ना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। जब तक महिलाएं आगे नहीं आएंगी तब तक कुछ हो नहीं सकता। अंबेडकर ये चाहते थे कि महिलाएं राजनीति में जाएं, क्योंकि जो भी नियम कानून होता है वो राजनीति से जब हम जाते हैं, सांसद विधायक बनते हैं, फिर लागू होता है। लेकिन महिलाएं वहां तक जा नहीं पा रही हैं। महिलाएं केवल पढ़ाई जा रही हैं, इसलिए यूपी के खासकर इसलिए कि उनकी शादी हो जाए। घर वाले यही चाहते हैं कि जब लड़का देखेंगे हम तो पूछेगा कि लड़की क्या कर रही है, तो हम बताएंगे MSc BSc भी ये कर रही है। ये सोच के पढ़ाइए कि हमारी लड़की आज नहीं कल अपने दम पे खड़ी होगी, वो अपने घर का नाम रोशन करेगी, अपने दम पे अपने परिवार को चला सकती है।
महिलाएं प्लेन, रेल, ट्रक सब कुछ चला रही हैं जिनको मौका मिला है। तो संविधान वो मौके हमें दिया है और हमारा पुरुष समाज हमें वो मौका नहीं दे रहा है। आज की रैली में मात्र 3 लड़कियां थी, 3 महिलाएं थी। हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा था। हम इन पुरुष साथियों से भी अपील करेंगे कि आप जिस हिसाब से खुद आते हैं, थोड़ा अपने बहनों को, अपने माताओं को भी इसमें आगे लाइए। जब आप उनको आगे नहीं लाएंगे, आप अपने आप को थोड़ा सा हट के समझते हैं आम इंसान से, जब आप उनको आगे नहीं लाएंगे तो आगे आएंगे कैसे? मौके दीजिए, जब आप मौका देंगे संविधान तभी वो पाएंगे, संविधान के नियम कानून को जो संविधान लागू किए तभी वो पाएंगे। बहुत मौके हमारे परिवार से छीने जाते हैं, हमारा परिवार ही नहीं दे रहा तो मौके पाएंगे क्या? बाकी पड़ोसी को, बाकी को छोड़ दीजिए। मैडम एक चीज ये बताइए, आप जैसे कि कह रहे हैं कि अभी जो महिलाएं हैं उनको पढ़ाना चाहिए, जैसे कि आप बता दें जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, मैंने देखा कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन एक अनपढ़ जो कि नेता होता है, जो कि जिसको पढ़ा लिखा नहीं होता लेकिन वो सदन में जाके बैठ जाता है। जो पढ़े लिखे होते हैं उनको IPS, DGP, PCS बहुत सारी ऐसी जो नौकरियां, वो नौकरी में करने में व्यस्त रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में देखिए, आज की राजनीति को आप समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि आज की राजनीति है क्या। जबकि राजनीति में तो एक नियम आना चाहिए, जो इतनी पढ़ाई करेगा वही चुनाव लड़ सकता है। अनपढ़ लोग जाके पढ़े लिखे जो 10 साल 15 साल पढ़ के तैयारी करता, IAS PCS बनता है, एक अनपढ़ नेता उसको रास्ता बताता है और शर्म आती है हमें। ये जैसे अभी लागू हुआ था ना कि आप प्रधानी तभी लड़ सकते हैं जब आपके पास ये वाली डिग्री हो। अगर ये वाला नियम सांसदीय विधायकी में लागू हो जाए कि जब तक इतनी डिग्री नहीं होगी आप चुनाव नहीं लड़ सकते, हमारा भारत सुधर जाएगा। क्योंकि जो भी सांसद विधायक बन रहा है उसको 5 पैसे की अकल नहीं है। उसको ये सोचना चाहिए कि हम महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं। और हमारी मीडिया तो कमाल की है, जो मेन मुद्दे हैं उसको दिखाती नहीं है, जो नहीं दिखाना उसको दिखाती है। तो आप जैसे जो पूछने वाले या बताने वाले, कहने वाले लोग नहीं मिलते ना, कुछ ऐसे भी बात होते हैं कि मतलब सामने कुछ और पीछे कुछ और होता है। देखिए, आप 2 चीज समझिए, बेरोजगारी इतनी भयानक हमारे यहाँ आपके यहाँ है, लोग 2 जून की रोटी के लिए परेशान है। आपके वक्तव्य को हम तब सुनेंगे जब हमारा पेट भरा होगा। हमको तो ये लगेगा ना, हम जाएं 2 जून की रोटी कमाएं, हम आपकी बात को सुने। और हमारे आपके पास इतना रुपया है नहीं कि हम लोगों को रुपया दें और बुलाएं कि भैया आप हमारे जुलूस में शामिल हो। जिसको हम इस रैली में आज बुलाते 10, 20, 30 किराया लगता, बिल्कुल लगता है। महंगाई 7वें आसमान पे है, तो वो कैसे आएगा? उसके पास बजट है नहीं और वो मजदूरी कर रहा है, धान की कटाई पिटाई बुआई कर रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े।